हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस और यानी कि कांस्टेबल और जो क्लर्क सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई हैं उनसे संबंधित कुछ हिंदी के एमसीक्यूज कर रहे थे, यानी बहुविकल्पी प्रश्नों के हम प्रश्नोत्तरी कर रहे थे। इसी को आज आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज अलंकार का करेंगे प्रश्नोत्तरी। और ये सिर्फ वहीं के लिए नहीं है, बल्कि जहाँ पर भी हिंदी में अलंकार आते हैं वहाँ के लिए, यानी हर एग्जाम के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संदेशनि मधुबन कूप भरे, इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा है, अतिशयोक्ति है, अनुप्रास है, और इनमें से कोई नहीं। जानते ही हैं कि मधुबन कूप जो है ना संदेशों से भर जाते हैं, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि कुएं भर जाएं। तो ये है क्या? अतिशयोक्ति। संदेशों से जो कुएं भरे हुए हैं वो अतिशयोक्ति है। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर घटा और घटा दो बार आया है ना, तो यमक लगा दीजिए, अपने आप क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। यानी कि काली जो बादल है उसका घमंड क्या हो गया? वो घट गया या समाप्त हो गया। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें यमक, रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा। ठीक है, तो यहां पर जो अलंकार है वो है रूपक। उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी में से यानी अभी एग्जाम हुआ था जिसमें इसे मानवीकरण बताया था, लेकिन यहाँ 3 जगह रूपक अलंकार है। तो उसमें जो है यानी कि मानवीकरण, या शायद कोई दूसरा था उसे मानवीकरण उन्होंने दिया था, वहां पर भी रूपक है। अच्छा हाँ, हे खग हे मृग मधुकर सेनी तुम देखी सीता मृग नैनी। ठीक है, तो सीता रूपी मृग नैनी, ठीक है, उसमें रूपक भी है और मानवीकरण भी है। उन्होंने मानवीकरण दिया है, ऑप्शन में रूपक भी था। ठीक है, वैसे श्रेष्ठ अलंकार रूपक है, तो रूपक माना जाना चाहिए। उदय उदित उदयगिर मंच पर रघुबर बाल पतंग, तो इसमें जो यानी कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, इसमें कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो यहां पर भी हमारा जो अलंकार है वो रूपक है। उपमा नहीं होगा, उपमा वहीं पर होगा जहां सा सी से सम सरिस, ठीक है, ये आता है, वहां पर उपमा होता है। उत्प्रेक्षा जनु जानो मनु मानो होता है। तो यहाँ उदयगिरि रूपी मंच पर, यानी कि मंच रूपी उदयगिरी पर, ठीक है, और रघुबर रूपी बाल पतंगा, तो यहां पर हमारा रूपक अलंकार। खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई, ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है? संभावना, उत्प्रेक्षा, उपमा या अनुप्रास। तो यहां पर क्या आया? सी आया ना, सा सी से समसरिस, तो क्या हो गया आपका? उपमा हो गया। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, इसमें कौन सा अलंकार है? ठीक है, पापी मुख, यानी पापी जो मनुज हैं उनके मुंह से भी क्या है? क्या निकल रहा है? आज राम नाम निकल रहा है। तो यानी कि यहाँ पर क्या है? विरोध हो रहा है ना, तो यहाँ पर क्या चीज़ है? विरोध का आभास हो रहा है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? विरोधाभास हो जाएगा। ठीक है, वास्तव में विरोध तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? विरोध का आभास हो रहा है। इसके बाद दिशावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी सी धीरे धीरे धीरे, तो इसमें कौन सा है? अब इसमें हमारा परी सी आया है, तो पहली बात क्या है? यानी कि सी आ गया तो उपमा हो गया, और मानवीकरण भी होता तो मानवीकरण भी होता, तो यहाँ पर क्या है? उपमा अलंकार है। तरन तनुजा तृतमाल तरुवर बहुछाए, इनमें कौन सा अलंकार है? तो ता कई बार आया है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास हो जाएगा। और यही पूरा होता तो उत्प्रेक्षा होता। झुके कूल
परसनहित मनहु सुहाए, तो मनहु आता तो वहाँ उत्प्रेक्षा हो जाता। अब रही गुलाब में अपत कपीट कटीली डार, इसमें कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो यहाँ पर है अब रही गुलाब में अपत कटीली डार। ठीक है, बिना पत्ती वाली कटीली डार, तो ये क्या है? अन्योक्ति है। ठीक है, तो इसमें अन्योक्ति अलंकार है। पतपीठ मानहु, आ गया ना मानहु, जैसे मानहु आ जाता है वैसे कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जनु जानो मन मानो। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार खोजिए, जहां भी हो वही आपका उत्तर हो जाएगा। राम सो राम, सिया सो सिया, इसमें जो उपमेय है, उपमेय की तुलना उपमेय से ही की जा रही है, किसी और से नहीं की जा रही है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? रूपमेय, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा या यमक। ठीक है, तो यहां पर जो है ना राम सो राम, सिया, इसमें सिया सो सिया, तो यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यहां पर यानी कि राम और राम, ठीक है, सिया और सिया, ठीक है, ये दो आए हुए हैं, तो यहां पर हमारा हो जाएगा यमक अलंकार। जेते तुम तारे, तेते न नभ में तारे हैं। देखिए यहां पर तारे तारे, ठीक है, तारे का मतलब उद्धार करना, इस तारे का मतलब है तारागण, तो यहां पर क्या हो जाएगा? हमारा यमक हो जाएगा। नवजीवन दो घनश्याम हमें। ठीक है, अब यहां पर है नवजीवन और घनश्याम के एक से अधिक अर्थ हैं, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? श्लेष हो जाएगा। घनश्याम का मतलब है बादल और श्री कृष्ण, और नवजीवन का मतलब है यानी कि पौधों का नया जीवन, और यानी कि मोक्ष की प्राप्ति। तो ये जो है ना दो दो हो गए, तो यहां पर श्लेष हो जाएगा। केकी रव की नूपुर धुनि सुनी। ठीक है, सुनती जगती जगती की भूख प्यास, यहां जगती और जगती दो बार आया है। ठीक है, तो पहले तो अलंकार क्या हो गया? यमक हो गया। ठीक है, तो यहां पर जगती और जगती, तो यहां पहले जगती का मतलब है यानी लगना, और जगती का मतलब है पृथ्वी, तो यहां दो जो है जगह जगती आया है, तो यहां पर क्या हो गया? यमक अलंकार है। विमरव विमरव तात तनिक, अब सुन हेतु बल नाही, अब सुनन हेतु बल नाही। विमरव विमरव तात तनिक, अब सुनन हेतु बल नाही, इसमें कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, विप्सा या अनुप्रास। तो यहां पर कौन सा अलंकार है? यहां पर विप्सा अलंकार है। तो यहां पर अलंकार जो है वो हमारा इसमें यानी कि विप्सा है। अब यहां पर जो विप्सा अलंकार है, ठीक है, तो विप्सा अलंकार को कहा किसे जाता है? ठीक है, तो जब कहीं पर यदि जो है कि एक शब्द को, ठीक है, एक शब्द को आदर के साथ, एक शब्द को आदर के साथ, ठीक है, यानी दोहराया जाता है, वहां पर विप्सा होता है। ठीक है, यानी कि चाहे हर्ष का, आदर का, शोक का, घृणा का, इनके भाव जो है वो प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर जो यानी कि शब्द होते हैं वो दोहराए जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ विप्सा होता है, तो अनुप्रास न होकर के यहाँ पर क्या है? विप्सा है। इस वजह रघुपति राघव राजा राम में अलंकार कौन सा है? विप्सा, पुनरुक्ति, विरोधाभास या अनुप्रास? तो रघुपति राघव राजा राम, तो कौन सा है? अनुप्रास। कै कै कारण रोवे वाला, जनु टूटे मोतिन कर माला, यहाँ क्या आया? जनु आया, तो आपका कौन सा हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। यानी कि जो यानी कि बालक या स्त्री या बालक ले लीजिए, वो का एक कारण का मतलब है बता बता करके, सुबक सुबक करके रो रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि उसका क्या हो गया है? वो यानी कि जैसे मोतियों की उसकी माला टूट गई हो, इतना उसको क्या हो रहा है? दुख हो रहा है। ठीक है, तो उत्प्रेक्षा हो जाएगा। वैसे यहाँ पर जनु टूटे मोतिन कर माला, ठीक है, यहाँ पर दूसरा अलंकार भी हो सकता है, उसके आंसू इस तरह से निकल रहे हैं जैसे कि मोतियों की माला टूट टूट करके बिखर रही है।
जहाँ देखने सुनने में तो निंदा सी प्रतीत होती है, पर होती है प्रशंसा, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ठीक है, क्या असंगत या ब्याज स्तुति या पर्यायोक्ति या वक्रोक्ति? तो वहाँ होती है व्याज स्तुति। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें हमारा अलंकार क्या है? सी आया है, तो क्या हो गया? उपमा हो गया। अधरों में अली मंडराते, केसों पर मुग्ध पपीहा। ठीक है, तो अधरों पर अली मंडराते, अली का मतलब भंवरे, उसके अधर इतने लाल हैं कि उन्हें फूल समझ करके भंवरे क्या हो रहे हैं? मरडा रहे हैं। इसका मतलब कौन सा हो गया? संदेह। ठीक है, सॉरी, संदेह नहीं, भ्रांतिमान। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? भ्रांति हो गई। और केसों को उन्होंने क्या समझ लिया? पपीहा ने बादल समझ लिया। ठीक है, तो अधरों को फूल समझ लिया भंवरों ने, और ये पपीहा ने क्या समझ लिया? ठीक है, ये पिनी से पपीहा ने केसों को बादल समझ लिया, इसलिए यहाँ भ्रांतिमान हो जाएगा। चरर मरर खुल गए अरर, रव स्फुटों से, इसमें अलंकार कौन सा है? अनुप्रास, यमक, श्लेष या उत्प्रेक्षा? ठीक है, तो यहां पर क्या है? अनुप्रास। चरर मरर अरर। बड़े न हुजे गुणन बिनु, विरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक, गहनो गढ़ो न जाए। इसमें श्लेष है, विरोधाभास है, अर्थन्यास है या वक्रोक्ति है? तो इसमें हमारा क्या है? ये अर्थन्यास है, तो यहाँ अर्थन्यास अलंकार होगा। बड़े नहूजो गुणन बिनु, यानी कि बिना गुणों के बड़े नहीं हुआ जा सकता है। और फिर आगे कह रहा है कि कहत धतुर बिरद बड़ाई पाए, यानी लोग भले ही, बिरद का मतलब बोलें बोलते बोलते, कहत धतुरों सो कनक, धतूरे से कनक, कनक का मतलब है सोना, धतूरे से कह रहा है कि तुम्हें जो है ना, यानी कहत धतूरों सो कनक, गहनो गढ़ो न जाए, यानी कि धतूरे को भी कनक कहा जाता है, लेकिन उससे जेवर नहीं बनाए जा सकते, आभूषण नहीं बनाए जा सकते। तो यहाँ पर क्या है? अर्थन्यास है, यानी सामान्य सी बात तथा विशेष बात को, सामान्य सी बात का समर्थन किया जाए, वहाँ अर्थन्यास होता है। तो सामान्य सी बात क्या है यहाँ पर? ठीक है, कि गुण होने पर ही क्या होता है? ठीक, किसी को भी अच्छा या जो भी कहा जाता है, ठीक है, बिना गुण के उसको नाम दिए जाने पर वो नहीं होता। जैसे बोलते हैं ना कि नाम गुलाब सिंह और महक ममरी की भी नहीं। ठीक है, तो यहीं पर ये हो गया अर्थन्यास। विटपी विटपी बंधी पड़ी, रह गई मोह के पास में। ठीक है, इसमें यानी कि कौन सा है? तो इसमें अनुप्रास है, लेकिन कौन सा अनुप्रास है? क्या वृत्त्यानुप्रास है, श्रुत्यानुप्रास है, अंत्यानुप्रास है या लाटानुप्रास है? तो इसमें हमें अनुप्रास बताना है, और अनुप्रास कौन सा है? विट पी, ठीक है, बंधी पड़ी रह गई, ठीक है, मोह के पास में। ठीक है, तो यहाँ पर वृत्तानुप्रास भी नहीं है, क्योंकि वृत्ति यहाँ पर है नहीं, अंत्यानुप्रास है ही नहीं है, लाटानुप्रास भी नहीं है। यहाँ पर हमारा है श्रुत्यानुप्रास। ठीक है, यहाँ पर है पा, फा, बा। ठीक है, यहाँ पर पा और बा और, ठीक है, माँ, ये जो है यानी कि वर्ण आए हुए हैं, और इन्हें ये एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? श्रुत्यानुप्रास हो जाएगा, और ये सब ओष्ठ वर्ण है। जहाँ सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, वहाँ अभी मैंने बताया उसे क्या बोलते हैं? अर्थन्यास बोलते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ पर क्या हो जाता है? जनु जानो मनु मानो, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वीति विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नागरी, इसमें कौन सा है? तो यहाँ पर कौन सा है? रूपक अलंकार है। विन घनश्याम धाम धाम
ब्रजमंडल में ऊधव नित बसती बहार बरसा की है। ठीक है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क्या रूपक है, श्लेष है, यमक है या उपमा है? ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहां पर कहीं पर सासी से समसरिस नहीं है, तो उपमा नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें हमारे पास यानी कि बिन घनश्याम धाम ब्रजमंडल में ऊधव नित बसती बहार बरसा की, यमक यानी दो वर्ण नहीं है, यानी दो शब्द नहीं है, तो ये भी नहीं है। ठीक है, यहाँ बिन घनश्याम धाम ब्रजमंडल। ठीक है, तो यहाँ पर है घनश्याम रूपी, कहीं पर और कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ कुल मिलाकर के रूपक भी नहीं है, तो अब बच गया श्लेष, तो हमारा हो जाएगा श्लेष। यानी कि घनश्याम के बिना क्या है? वर्षा, यानी घनश्याम का मतलब बादल, घनश्याम का मतलब कृष्ण। ठीक है, तो इसके दो अर्थ हो गए। ठीक है, और बसती बहार वर्षा की। ठीक है, तो यहाँ पर वर्षाने और वर्षा जो है ना, यहाँ पर आ गया श्लेष अलंकार। रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष सून। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो सब लोग इसे बोलते हैं श्लेष अलंकार है, लेकिन मेरे अनुसार यहाँ पर क्या होना चाहिए? यमक होना चाहिए। तो हमारा श्लेष है एक पानी के, इस पानी के तीन अर्थ हैं, पानी गए न उभरे मोती मानुष सून। जब तीन जगह पानी ले लेंगे ना तो यमक हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है? श्लेष है। तो श्लेष ही है, वैसे सब जगह मानते हैं, आयोग वगैरह सब श्लेष ही मानते हैं इसको। तो रहमन पानी राखिए देखिए तो समझ जाइए कि श्लेष अलंकार है। और यदि शब्द चयन में विशेष ध्यान देने से कविता भाव संप्रेषण में सहायता होती है। ठीक है, इसमें सर्वनाम अलंकारों के सार्थक प्रयोग, यही हो जाएगा हमारा। ठीक है, अलंकारों के सार्थक प्रयोग और शब्द चयन में विशेष ध्यान देने पर कविता भाव संप्रेषण में सहायक हो जाती है। इसके बाद सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट। ठीक है, अब यहां पर कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार कौन सा है? देखिए, सारंग एक, सारंग दो, सारंग तीन, सारंग चार, सारंग पांच। ठीक है, तो पांच जगह आया है और इनके पांचों के अलग अलग हैं, इसलिए यहां पर क्या है? यमक होगा। उत्प्रेक्षा जन जानो नहीं है। ठीक है, एक जगह तो है ही नहीं, श्लेष कई आ गया तो है। अब रूपक, तो सारंग रूपक रूपी 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 कहीं नहीं लगाया सकता, तो ये कट जाएगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा यमक अलंकार। उपमा अलंकार किस अलंकार का उपभेद है? ठीक है, तो उपमा अलंकार किस अलंकार का भेद है? यह है अर्थालंकार का भेद। चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। किस पंक्ति में अपद्धति अलंकार है? अपद्धति अलंकार इनमें से किसमें है? इसका मुख चंदू के समान है, चंदू इसके मुख के समान है, इसका मुख ही चंदू है, या यह चंदू नहीं मुख है। ठीक है, अब यहां पर अपद्धति अलंकार की बात कर रहा है, तो यहां हमारा क्या है? इसका मुख यानी चंदू के समान है, ये क्या बोलते हैं? उपमा हो जाएगा। इस चंदू इसके मुख के समान है। ठीक है, तो यहां पर यह भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें उपमान की उपमान की तुलना उपमेय से की जा रही है, इसका मुख ही चंदू है। ठीक है, तो यहां पर क्या चीज हो जाएगा? ये यानी कि उसी को मान लिया गया, तो मुख ही इसका क्या है? चंदू है, तो ये क्या हो गया? रूपक हो गया। तो बचाइए, यह चंदू नहीं मुख है, यह चंदू नहीं मुख है, यही हमारा क्या हो जाएगा? अपद्धति अलंकार। ठीक है, तो इसे हम अपद्धति अलंकार का हमारा ये कहने मतलब है उदाहरण हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, अस्य शेष तुम अस्तिहीन। ठीक है, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल,
हे चिर पुराण हे चिर नवीन। अब यहां पर कौन सा अलंकार है? विरोधाभास, विशेषण विपर्यय, मानवीकरण या दृष्टांत। तो यहां हमारा जो उदाहरण है ये किसका है? विरोधाभास का है। मांसहीन तुम रक्तहीन, अस्थि शेष तुम रास्ति विहीन। अस्थि है भी और अस्थि नहीं है, शुद्ध भी है बुद्ध भी है, आत्मा है, इन चिर पुराण भी है और चिर नवीन भी है। तो सब क्या है? विरोधाभासी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा विरोधाभास। दीप सा मन जल चुका है। ठीक है, अब यहां पर सासी से समसरी सा आ गया। अच्छा, इसमें कह रहा है कि इस पंक्ति में वाचक शब्द कौन सा है? तो वाचक शब्द आपका क्या है? सा है। उपमा के 4 अंग होते हैं ना, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और जो है ना साधारण धर्म। तो साधारण धर्म होता है जिसके आधार पर तुलना की जाती है। उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। ठीक है, इस वाक्य में साधारण धर्म क्या है? तो क्या चीज है? सुंदर। ठीक है, यही क्या हो जाएगा हमारा? ये साधारण धर्म हो जाएगा। मुख जो है ये उपमेय है, चंद्रमा उपमान है। ठीक है, और सुंदर क्या है? और ये जो समान है ये क्या हो गया? ये वाचक शब्द है। और जो सुंदर है वो साधारण धर्म है। जहां एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न भिन्न हो, ठीक है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर अलंकार होता है यमक। जदपि सुजात सुलक्षणी, ठीक है, सुवर्ण सरस्रुवित, भूषण बिनु न विराजई, कविता वनिता मित्र। यहाँ भूषण के 3 अर्थ हैं, कविता के अर्थ में, वनिता के अर्थ में, मित्र के अर्थ में। तो अब यह अलंकार को परिभाषित करने वाली उपरोक्त पंक्तियां अच्छा किस कवि की हैं? पहले मैं इसमें अलंकार बता देता हूं। यहां पर श्लेष अलंकार है। ठीक है, अलंकार तो यहां श्लेष है और ये पंक्तियां हैं केशवदास की। कविता के अर्थ में अलंकार, वनिता के अर्थ में यानी स्त्री के अर्थ में आभूषण। ठीक है, और मित्र के अर्थ में यानी उसका उचित गुण या सही गुण जो है उसमें होना चाहिए। बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है? इसे खोजिए। अनुप्रास, शेष, यमक और अतिशयोक्ति। तो यहां पर जो है ना, बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से। विधु को मतलब चंद्रमा को कोई बांध सकता है क्या? लेकिन बांध दिया इन काली काली जंजीरों से। जो लटाएं हैं ना, यानी कि कोई नायिका है वो बैठी हुई है तो उसके जो मुख है उसके उसमें केस आ गए हैं तो उसे जो है ना यानी काली जंजीरें कह दिया गया। मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा है हीरों से। ठीक है, यानी कि जो वो हैं क्या बोलते हैं सर्प, उसका मुख हीरों से भरा हुआ है। तो क्या कभी ये संभव है क्या? तो यहां पर क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति हो जाएगा। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गई निशाचर भाग। ये भी क्या चीज हो जाएगा? ये भी अतिशयोक्ति हो जाएगा। अगला है प्रिय प्रवास की बात चलत ही, सूखी गया तिये कोमल गात। यहां पर अतिशयोक्ति है, संदेह है, या उत्प्रेक्षा है, या अन्योक्ति है। देखिए यहां पर है कि किसी के नायिका के नायक यानी पति के कहाँ, ठीक है, प्रवास यानी कि विदेश जाने की बात सुनते ही उसकी जो क्या हो गए, पूरा शरीर क्या हो गया, तुरंत सूख गया। तो यहाँ पर क्या है? अतिशयोक्त होगा ना, यानी सुनते ही उसका पूरा शरीर क्या हो गया? निर्जीव हो गया। 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती हैं। यहाँ पर बेर और बेर का अलग अलग अर्थ है तो यहाँ क्या हो जाएगा? यमक। यहाँ 3 बेर का मतलब 3 बार और यहाँ 3 बेर का मतलब 3 बेर के फल। अधोमुख रहती उरघ नहीं चितवत, ज्यों गत हारे थकित जुआरी, छूटे चिहुर बदन कुम्हिलानो, ज्यों नलिनी हिमकट की मारी। अब यहाँ अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, यमक या उपमा। तो यहाँ पर क्या चीज है आपका? ये कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा, क्योंकि ज्यों ज्यों आया है दोनों जगह। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। बिहारी जी ने जो राजा जय सिंह हैं उनको
जो है यानी अपने राजकाज में ध्यान देने के लिए ये अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण वाला दोहा कहा था। दीप सा, यहाँ पर जो है ना, यानी कि अन्योक्ति का मतलब होता है कि कारण न होने पर भी कार्य होता है। सॉरी, इसमें जो है यानी कि कहा किसी के लिए जाए और हो किसी के लिए, ये होता है अन्योक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर कहा किसको गया, उसको अली को, यानी कि भौरे को कहा गया, लेकिन वो कहा किसके लिए गया था, राजा जय सिंह के लिए कहा गया था। दीप सा ही ये जल रहा है, कह दो तुम ही बुझाऊं कैसे। ही सा है ना, दीप, ओके, इसमें पूरा पूछ रहा है। चलिए निर्णय करते हैं। दीप, पहले सा ले लीजिए, तो सा क्या हो गया, वाचक शब्द हो गया। जलना क्या हो गया, साधारण धर्म हो गया। और यहाँ दीपक भी है और हृदय भी है, तो चारों चीज उपस्थित है, तो क्या हो जाएगा, पूर्ण उपमा। यानी कि जब चारों, यानी कि यहाँ पर ये उपमेय यानी उपमान है, और ये क्या है, उपमेय है। ठीक है, तो चारों के क्या हो गए, चारों उपस्थित हैं अंग उपमा के, इसलिए बोलेंगे पूर्ण उपमा। तंत्री नाद, तंत्री नाद कपित रस सरस राग रतिरंग। ठीक है, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। ठीक है, जो डूब गए, डूबना चाह रहे हैं वो तर गए, और जो यानी कि बचना चाह रहे हैं, ठीक है, वो क्या हो गए, वो डूब गए। यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर कौन सा हो गया, यहाँ हो गया विरोधाभास। ठीक है, यानी कि जो है ना, जहाँ डूबना और यानी ना डूबना, जहाँ पर विरोध लग रहा हो कि क्या हो, विरोध हो, परंतु वास्तविक विरोध ना हो, वहां पर होता है विरोधाभास। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो डूबना चाह रहे हैं वो नहीं डूब रहे हैं, वो यानी तिर गए हैं, यानी भवसागर के पार निकल गए हैं, और जो बचना चाह रहे थे वो डूब गए। तो यहाँ पर हो गया विरोधाभास। रहमन जो गति दीप की, ठीक है, कुल कपित की सोए, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरो हो। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, एक ही है और एक के ही दो अर्थ हैं, और वो क्या है, श्लेष। ठीक है, यहाँ पर श्लेष है। बाढ़े का मतलब होता है बढ़ना, और बढ़े का मतलब होता है बुझना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो गया श्लेष अलंकार इसका। ध्वनिमयी करके गिरी कंदरा, कलित कानन केली निकुंज को। ठीक है, इनमें कौन सा अलंकार है, छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास या यमक अलंकार। तो इनमें बताइए। ठीक है, देखिए, ध्वनिमयी करके गिरी कंदरा, कलित कानन केली निकुंज को। ठीक है, एक का, दो का, तीन का, चार का, पांच का, क्या हो जाएगा, वृत्तानुप्रास। हालांकि इसका परिभाषा दूसरी है, लेकिन जब अलग अलग जगहों पर आए तो यानी कि वर्ण की आवृत्ति हो, तो वहां वृत्तानुप्रास होता है। लेकिन जब एक ही बार हो, और जैसे कलित और कानन ये दो ही आता, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पहले स्थान पर और दो बार आवृत्ति हुई, तो यहाँ पर होता क्या, छेकानुप्रास। ठीक है, और लाटानुप्रास क्या होता है, वही चीज बार बार दोहराई जाती है। कुंद इंदु समदेह उमा रमण करुणा अयन। ठीक है, तो अब यहाँ पर कौन सा हुआ, श्लेष, उपमा, अनुप्रास या रूपक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया, सम सम आयना सा सी से समसरिस। ठीक है, उपमा हो गया। जहाँ बिना कारण के कार्य होना पाया जाता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ होता है विभावना। ठीक है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिन कर करम करें विधिना ना, आनंद रहित सकल रसभोगी, बिन वाणी बक्ता बढ़ जोगी। ठीक है, विभावना का उदाहरण है। जहां उपमेय में अनेक उपमानों की आशंका होती है, वहां कौन सा अलंकार होता है। ठीक है, एक उपमान हो और जो है ना अनेक उपमान हो एक उपमेय में, तो वहां पर क्या होता है, वहां होता है श्लेष अलंकार। पूत कपूत तो धन क्यों संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। देखिए, ये क्या हो गया, पूरे पूरे को क्या हो रहा है, तो धन क्यों संचय, तो धन क्यों संचय, पूरा का पूरा पद दोहराया जा रहा है। तो आंख बंद करके सोच यानी कि खोज लीजिए, जो आपका क्या होगा, लाटा अनुप्रास, जहां भी है वो उदाहरण हो जाएगा। तो लाटा अनुप्रास इसका उदाहरण हो गया। फूले कास सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। ठीक है, जनु जानो मनु मानो, क्या हो गया, उत्प्रेक्षा। हरिपद कोमल कमल से। ठीक है, यहां पर क्या चीज हो जाएगा, आपका उपमा।
इसके बाद है तरनी तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाए अनुप्रास अलंकार। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। ठीक है, इसमें कौन सा होगा? उपमा, प्रतीप, रूपक या उत्प्रेक्षा? तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ प्रतीप अलंकार होगा, और प्रतीप का ये बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक है, ये वाला जो यानी कि हमारा उदाहरण है, ये प्रतीप का बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक है, प्रतीप का मतलब है उल्टा या विपरीत, यानी कि जहां पर उपमेय का कथन उपमान के रूप में तथा उपमान का कथन उपमेय के रूप में किया जाए, वहां प्रतीप होता है। ठीक है, उस तपस्वी से लंबे थे, यानी तपस्वी से लंबे देवदार दो चार खड़े। ठीक है, तो यहाँ पर तपस्वी की तरह क्या किया गया? देवदार के जो है ना, यानी लंबे खड़े हुए दिखाई पड़ रहे। तपस्वी खड़ा है, ठीक है, तपस्वी खड़ा है, लेकिन यहाँ देवदार खड़े कह रहा है। ठीक है, और लंबे कौन है? देवदार। ठीक है, तो यहाँ तपस्वी को देवदार इन लंबे कहा गया, तो यहाँ प्रतीप हो जाएगा। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल निर्रत सी कल कांति थी। ठीक है, यहाँ पर कौन सा होगा? अब आप लोगों को इसे तुरंत देख लेना चाहिए कि यहाँ पर क्या है? सी, नीरद सी आ गया, तो क्या है? उपमा है। कूलन में केली में, कछारन में कुंजन में, क्यारिन में कलित कलीन किलकंत है। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, रूपक, यमक या श्लेष? श्लेष तो होगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर रूपक भी नहीं होगा। अब आपके पास अनुप्रास और यमक रह गया है। ठीक है, तो इन दोनों में से क्या करिए? निकालिए। तो यहाँ पर क्या है? का कई बार आया हुआ है। ठीक है, तो आपका अनुप्रास हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, बार का आया है। माला फेर जुग फिरा फिरा मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। ठीक है, तो मन का फेर, यहाँ पर क्या चीज हो जाएगा? आपका मन का और मन का, यहाँ दो आया हुआ है और इनके दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। ठीक है, मन का मतलब मन से, मन का मतलब माला, तो यहाँ हो जाएगा यमक। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों में को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में धर्म शब्द का अर्थ क्या है? मजहब, गुण, सत्कर्म या कर्तव्य? तो इसका अर्थ हो जाएगा गुण। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग वा पाए वो वा देखे बोराए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कनक और कनक का ये तो आप लोग रटा हुआ है, यमक हो जाएगा। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा होता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा होता है। जनु जानो मनु मानो। और जहाँ पर उपमेय यानी उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, उसे रूपक बोलते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प शब्दालंकार का भेद नहीं है? शब्दालंकार कौन सा नहीं है? यमक, श्लेष, रूपक और अनुप्रास। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? रूपक नहीं है, ये अर्थालंकार है। मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूँ, चंद्रमा रूपी खिलौना लूंगा। ठीक है, तो कौन सा हो गया? ठीक है, आपका हो गया रूपक अलंकार। काली घटा का घमंड घटा, ये ऊपर आ चुका है। घटा घटा 2 बार आया है, इसका हो जाएगा यमक। वृंदावन बिहर फिरे राधानंद किशोर, और जलद दामिनी जानी संग डोलें बोलें मोर। ओके, बहुत अच्छा है। ठीक है, इसका कौन सा होगा? ठीक है, वृंदावन विहर फिरे राधानंद किशोर। ठीक है, राधा नंद किशोर। ठीक है, जल दामिनी जानी संग। ठीक है, डोलें बोलें मोर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ राधा और नंद किशोर, जो नंद किशोर हैं वो क्या हैं? कृष्ण। ठीक है, और यहाँ पर है राधा, राधा जो है राधा है। तो यहाँ पर जो मोर है ना, मोर को नंद किशोर यानी कि अर्थात ये क्या हो गए? यानी कि कृष्ण में, यानी नंद किशोर में, कृष्ण में क्या आया? बादल। ठीक है, और राधा को बिजली के रूप में उनको यानी कि जो है वो हो रहा है, भ्रांति हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना, यानी कि कौन सा हो जाएगा?
तो यहाँ पर हो जाएगा भ्रांतिमान। यानी कि राधा और कृष्ण दोनों निकले हुए, तो राधा यानी कृष्ण का रंग सांवला है, राधा का गोरा है, तो राधा बिजली की तरह लग रही हैं यानी कि उनको, मोर को, और कृष्ण जो है ना वो बादल की तरह लग रहे हैं। इसलिए वो यानी कि मोर देख करके उनको और बोलने लगा। इसके बाद है पीपर पात सरिस मंडोला। सरिस आ गया तो समसासी से समसरिस उपमा अलंकार। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने देखा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अतिशयोक्ति होगा, ठीक है, क्योंकि राणा जो है का यानी कि जैसे उन्होंने उस पार देखा वैसे ने चेतक क्या हो गया, लेकर के उधर उड़ गया। कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठे जब मेघ, कौन रोक सकता विपुल नाद। ठीक है, अब यहाँ पर श्लेष अलंकार, और श्लेष अलंकार अर्थ श्लेष है या प्रश्न श्लेष है या विप्सा अलंकार है या शब्द श्लेष है। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि रचना यानी रचना के अनुसार यहाँ पर अलंकार कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना कौन आया है ना, तो प्रश्न है कौन रोक सकता है उसकी गति, जब गरज उठे जब मेघ, कौन रोक सकता विपुल नाद। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रश्न अलंकार है। ठीक है, यहाँ पर जो अलंकार है वो प्रश्न अलंकार है। तुलसी मन मंदिर में बिहरे, मन रूपी मंदिर में विहार करना, तो कौन सा हो गया। ठीक है, यहाँ पर हो गया रूपक अलंकार। इसके बाद है बताते हैं कि जहाँ यहाँ शब्दों में चमत्कार है, तथा बताते हैं कि यहाँ शब्दों में अद्भुत सौंदर्य है। ठीक है, तो यमक और शब्दालंकार, यानी कि जहाँ पर क्या है बताते हैं कि सब अर्थ में, तो अर्थालंकार होगा ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा अर्थालंकार और शब्दालंकार। यानी शब्दालंकार बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है, अर्थालंकार बताते हैं कि शब्दों में, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। यह पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है। अच्छा बताइए जरा, सूरज है जग का बुझा बुझा। ठीक है, यमक की बात कर रहा है, तो हमारा वैसे उत्तर तो मिल चुका है, लेकिन आगे भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ एक ही बार सूरज आया है, और बुझा बुझा का अर्थ जो है ना, ये जो है यानी कि हमारा होगा नहीं। 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती हैं, यमक है। कर का मन का डार दे, मन का फेर। ठीक है, ये भी है। खग कुल कुल सा बोल रहा। ठीक है, यहाँ पर है खग कुल। ठीक है, खग कुल और कुल, ठीक है, सा बोल रहा, यहाँ पर भी यमक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर है सूरज है जग का बुझा बुझा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बुझा बुझा है, ठीक है, इसके कारण आपका पुनरुक्ति प्रकाश है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए। यह पंक्ति अनुप्रास का उदाहरण है। देखिए फूल सी बच्ची, ये यमक हो गया ना। नवजीवन दो घनश्याम हमें, ये यमक अलंकार है। ये उपमा है, सी है ना, तो उपमा है। चरण कमल बंदो हरिराय, रूपक अलंकार। तनन तनुजा तटतमाल तरुअर भूछाए, यही डी वाला उत्तर होगा हमारा। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। ठीक है, तो कौन सा है। ठीक है, अनुप्रास। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। ठीक है, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई चली गई, तो क्या है सी आई, तो क्या हो गया आपका उपमा हो गया। तो गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग या तो नए हैं, ठीक है, चैनल पर, अथवा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है ना आज हमारा इसका समाप्त होता है अलंकार का। ठीक है, शायद क्वेश्चन, और जो है ना इसके बाद हम आप लोगों के लिए रस और छंद का भी इसी तरह से प्रश्नावली लेकर के आएंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपने पढ़ाई का ध्यान दीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। ओके, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।